और इस वक्त की अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। यूपी समेत 7 राज्यों तक बर्ड फ्लू का खतरा फैल चुका है। कानपुर में बर्ड फ्लू का केस सामने आया है। 4 पक्षियों की मौत के बाद कानपुर चिड़ियाघर 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा यहां पर बताया जा रहा है। दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। तो बेहद सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। हालांकि जैसे जैसे बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, राज्य सरकारें एक्टिव मोड में आ रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैले ना कदम उठाए जा रहे हैं और दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में भी खतरा मंडराया हुआ है। देखिए किस तरह से चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। वहीं पर दिल्ली में जिस तरह से कौवों की मौत की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो शहर शहर बर्ड फ्लू का खतरा यहां पर बढ़ता जा रहा है। पहले 3, फिर 4, 5, 6 राज्य जो हैं लगातार ये बढ़ गए और अब 7 राज्यों तक ये फैल चुका है। कानपुर में बर्ड फ्लू का खतरा किस तरह से बढ़ रहा है, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कानपुर चिड़ियाघर को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन के लिए सील कर दिया गया है। तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए कानपुर चिड़ियाघर का ये मेन गेट है और यहाँ पर बाकायदा नोटिस लगाई गई है और ये दिखाया गया है कि बर्ड फ्लू रेड जोन, और ये सूचना दी गई है कि जो भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो भी दर्शक यहाँ पर आते हैं, उनको ये जानकारी दी गई है कि कानपुर चिड़ियाघर अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को जब यहाँ पर 2 रेड जंगल फाउल यानी 2 जंगली मुर्गों की मौत हुई, उसके बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद उनके जो स्वैब थे, उनके जो नमूने थे, उसको जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजा गया था, जिसकी कल देर रात रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो उनमें मिला है और उसके बाद ही आनन फानन में पूरे चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। जो चिड़ियाघर का 1 किलोमीटर का जो परिधि है उसको रेड जोन घोषित किया गया, यानी वो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जो चिड़ियाघर का स्टाफ है उसको विशेष एहतियात बरतने की ताकीद दी गई है। जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ एक सबसे अहम बात, इस बर्ड फ्लू के जो वायरस मिला है उसके मिलने के बाद चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी हैं, उन सभी पक्षियों को 24 घंटे के अंदर यानी आज शाम तक मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चिड़ियाघर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो प्रशासन है देर रात तक कल मीटिंग करता रहा और उस मीटिंग में एक और निर्णय ये लिया गया कि जो चिड़ियाघर के आसपास का 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई मांस की दुकान नहीं खोली जाएगी, उसको बंद किया जाएगा। और जितने भी मुर्गियाँ किसी ने अगर पाली हुई हैं या मुर्गियाँ बेचने के लिए रखी हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार मारने के आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल जो बर्ड फ्लू का वायरस है उसके मिलने के बाद कानपुर चिड़ियाघर में जो तमाम एहतियात है वो उठाए जा रहे हैं। जो अधिकारी है लगातार वो उनका मीटिंगों का दौर चल रहा है और जो पूरा चिड़ियाघर का इलाका है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन कानपुर। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके खतरे को देखते हुए दिल्ली भी हाई अलर्ट मोड पर है। कई पार्क बंद कर दिए गए तो कई में लिमिटेड एक्सेस दिया जा रहा है। इसी तरह पंजाब और यूपी में भी हाई अलर्ट है, जिसके बाद दूसरे राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों के यूपी आने पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट आप देखें। शहर शहर बर्ड फ्लू का कहर, राज्य दर राज्य परिंदों की मौत वाला जहर। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आहट ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में 100 से ज्यादा कौवों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के एक ही पार्क में 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। आशंका इस बात की है कि कहीं यहाँ पर बर्ड फ्लू का दस्तक तो नहीं है। हम मयूर विहार फेज 3 के पॉकेट 2 में और आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पहुंचे तब ये कौवा तड़प रहा था और अब इसकी मौत हो गई और लगातार कौवों को दबाया जा रहा है और साथ में छिड़काव भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि अगर बर्ड फ्लू है, क्योंकि अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, तो कोई समस्या ना हो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिंदा पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी है, तो 11 रैपिड रेस्पॉन्स टीम बना दी गई है। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल में करीब 70,000 पक्षियों को मारा जा चुका है, तो यूपी में
बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल चुका है वहां से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों के यूपी आने पर रोक लगा दी गई है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, निर्देश ये दिए गए हैं कि संक्रमित जो राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है, इन राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों का आवागमन ना होने दिया जाए। दिल्ली से सटे नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी और सभी वेटलैंड के वॉच टावर बंद किए गए हैं। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू, वो कोई पहली बार मतलब ये घटना नहीं है। इसको लेकर के डिपार्टमेंट में जैसे वाइल्ड लाइफ और जूज नेशनल पार्क्स के अंदर पूरा जैसे प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है। जानकारों की माने तो जहां संक्रमण फैला है वहां नॉनवेज ना खाएं। फिलहाल चिकन और अंडा खाने से परहेज करें। ये बर्ड फ्लू की दहशत का नतीजा ही है कि देश में चिकन और अंडों की मांग काफी कम हो गई है। और सीधा रुख करते हैं कानपुर की तरफ। हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ मौजूद है। अमित, जिस तरह से 4 पक्षियों की मौत हुई उसके बाद कानपुर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्ते में आ गया है और अब कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। एहतियातन और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सबीना, सबसे पहला कदम तो ये उठाया गया है कि जो चिड़ियाघर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, आम आदमियों के लिए बंद कर दिया गया है और उसका जो 1 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। यानी कि जो उसके अंदर की जो गतिविधियां हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से किए जाएंगे और साथ ही साथ जो आसपास का 10 किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और वहाँ पर जो भी मांस मछलियों की दुकान है, जो भी अंडे बेचने की दुकान है, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले में और जानकारी दें उससे पहले आपकी बात कराते हैं डॉक्टर यूसी श्रीवास्तव से, जो इसी चिड़ियाघर में डॉक्टर हैं। सर, क्या गाइडलाइंस अब आप लोग फॉलो करेंगे और कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, हमने जो भी अब कल एक मीटिंग हमारी हुई है, आकस्मिक मीटिंग बुलाई थी डीएम ने, तो रात में हम लोग वहाँ पर थे। तो जो सीजरे की गाइडलाइंस हैं और बर्ड फ्लू के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें यही है कि जितने भी इन्फेक्टेड एरिया के आसपास में बर्ड्स हों उन सबको कल करना और मार देना चाहिए। मारने के साथ में उनको जलाना चाहिए, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से जी बहुत सारी बर्ड्स जो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बेशकीमती बर्ड्स होती हैं, अगर वो स्वस्थ हैं तो उनको आप अलग कर दीजिए, पूरा उनका सैनिटाइजेशन कीजिए जाके और उनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर देते रहिए ताकि बची रहे जाके। बाकी सबको हमें उन्हें मारना पड़ेगा चिड़िया जो है। चलिए, अमित, समझा जा सकता है जिस तरह से देश के 7 राज्य फिलहाल बर्ड फ्लू की चपेट में आए हुए हैं, प्रशासन सख्त है, ये और ज्यादा ना फैले इसके लिए भी कड़े कदम उठाने होंगे।